तुम्हें पता 2026 में इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज ने 40,000 ऑफर्स देने थे इन टोटल, एंड उसमें से दिए कितने? सिर्फ 25,000। एंड इफ यू नो अबाउट ओरेकल, तो उसने आईआईटी एंड एनआईटी के स्टूडेंट्स को ऑफर्स दे दिए बट फिर वापस भी छीन लिए एंड बोल दिया कि सॉरी वी आर जस्ट रीस्ट्रक्चरिंग। और इस सब के अंदर सबसे खराब बात ये थी कि सब कह रहे हैं एआई ने जॉब छीन ली, विच इज टोटली रॉन्ग। एआई ने तुम्हारी जॉब नहीं छीनी एक्चुअल में किसी और ने है। एंड इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें एग्जैक्टली एक ऐसे टाइप का फ्रेशर दिखाऊंगा जो 2026 में पहले से भी ज्यादा ऑफर लेटर्स ले रहा है। एंड गेस व्हाट, वो आईआईटी टॉपर भी नहीं है और ये सच्चाई तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी, सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगले 15 मिनट तुम्हारे करियर के सबसे इंपॉर्टेंट 15 मिनट्स हो सकते हैं अगर तुम एक इंजीनियर हो या फिर एक स्टूडेंट हो या फिर तुम्हें आईटी के अंदर 1-2 साल का एक्सपीरियंस है। तो क्योंकि आज जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं वो तुम्हारा प्लेसमेंट सेल हो गया, कॉलेज हो गया या फिर तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए जो तुमसे 2-2 लाख रुपए भी लेते हैं, वो भी नहीं बताएंगे। पहला, असली डेटा जो दिखाता है कि मार्केट कितनी बुरी तरह टूट चुकी है। दूसरा, इसकी सारी सच्चाई कि ये कोलैप्स हुआ क्यों एंड किसने तुम्हें 10 साल तक झूठ बोला। एंड तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, कि एग्जैक्टली करना क्या है अभी, ताकि तुम भी उन 25,000 में आओ जिनको ऑफर मिला है, ना कि उन लाखों बच्चों में आओ जो रिजेक्ट हो गए हैं। माय नेम इज नीरज, मैं आईआईटी से नहीं हूं, मैंने 11-12 में कॉमर्स लिया है एंड मैं फैंग के पीछे कभी नहीं भागा, लेकिन फिर भी बाय द वे ये मेरी स्टोरी नहीं है, वो कभी और करेंगे। आज तुम सिर्फ सिंपल शब्दों में ये समझो कि कितनी बुरी हालत चल रही है। 2026 के पहले 6 महीने में दुनिया भर में 1,68,000 से ज्यादा टेक जॉब्स गई हैं और ये वो नंबर है जो ऑफिशियली काउंट में है। जून 4 को माइक्रोसॉफ्ट ने 9,000 और कट कर दी। सेल्स फोर्स ने अपनी एआई फर्स्ट रीऑर्ग में इंडिया की डिलीवरी टीम को हिट किया। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ये सब तो एक्सपीरियंस लोगों की बातें, तो फ्रेशर्स का क्या? यहीं पे ट्विस्ट है। इंडिया में फ्रेशर हायरिंग अपने पीक से 80% तक गिर चुकी है। सिंपल मैथ करके बताऊं तो अगर पहले 100 फ्रेशर्स हायर होते थे तो अब 20 फ्रेशर्स हायर हो रहे हैं, 80 गिर चुके हैं। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि टीसीएस जो इंडिया की बिगेस्ट आईटी एम्प्लॉयर है, उसने सिर्फ 25,000 ऑफर्स दिए हैं इस बार, और कुछ साल पहले ये नंबर 40,000 था। लाइक इमेजिन एक ही कंपनी में 15,000 लोगों की जॉब गई। अब एक्टिव जॉब ओपनिंग्स की बात करूं तो अर्ली जून 2026 में इट इज 93,000, जो कि 28 महीने का सबसे नीचा पॉइंट है। मार्च में था 1,19,000, यानी कि 3 महीने में 26,000 गई। अब अगेन इसकी मैथ समझो, 93,000 अगर ओपनिंग्स हैं तो इंडिया में हर साल लगभग 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं। तो अगर तुम थोड़ी सी मैथ लगाओगे तो एक कमरे में अगर 16 इंजीनियर्स हैं तो उसमें से सिर्फ एक को जॉब मिलेगी, बाकी 15 अगले प्लेसमेंट सीजन की वेट करेंगे। लेकिन ये आधा सच है। असली प्रॉब्लम इज कि ये सब हुआ क्यों। अब यहाँ पर वो एग्जैक्ट बात आती है जो तुम्हें 10 साल से झूठ बोला जा रहा है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होने वाला हूँ एंड बहुत से लोग नाराज भी होंगे इस बात पे, बट एग्जैक्टली मैं यही बोलने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। एवरीबडी इज लाइक कि एआई ने फ्रेशर्स की जॉब खा ली। कंपनीज बोल रही हैं, लिंक्डइन पे हर बंदा यही बोल रहा है, इवन कि न्यूज में भी तुम यही देख रहे हो आजकल। बट द थिंग इज कि ये आधा झूठ है। ऐसे समझो कि एआई विलन है, एआई ने क्राइम नहीं किया, लेकिन एआई ने लाश ढूंढ ली। समझाता हूं कैसे। देखो, इंडिया का जो आईटी सर्विस का मॉडल है वो डेकेड से सेम चलता आ रहा है, जिसे लोग बॉडी शॉप भी बोलते हैं, जिसमें कंपनी जैसे हजारों फ्रेशर्स को हायर कर लेती है, देन उन्हें मैसूर में ट्रेनिंग देती है एंड देन फिर वही बंदा क्लाइंट के प्रोजेक्ट में बैठ के मेंटेनेंस, बेसिक डेवलपमेंट यही करता रहता है। अब उन्होंने तुम्हें डीएसए रटवा दिया, प्लेसमेंट्स का सपना भी दिखा दिया। ये जो मॉडल है एआई के आने से पहले भी टूट रहा था। अगर तुम कोविड टाइम याद करो तो उस टाइम पे कंपनी पागलों की तरह ओवर हायरिंग कर रही थी, फालतू में लोग भर लिए एंड देन उन्हें रियलाइज हुआ कि इतने लोगों की जरूरत भी नहीं है, उन्होंने करेक्शन करनी शुरू कर दी। अब एआई अगर नहीं आया होता तो भी ये फिल्ट्रेशन होनी थी, लेकिन जेन्युइनली सेइंग एआई के आते ही एक परफेक्ट बहाना बन गया कि हम नहीं निकाल रहे हैं, एआई ने निकाल दिया। पॉइंट बाय पॉइंट समझो इस चीज को। तुम्हें इंजीनियरिंग की डिग्री उन्होंने बोल दिया कि ये कर लो। अब तुमने लाखों रुपए स्पेंड कर दिए, 4 साल लगाए। अब तुम्हारा रिवॉर्ड क्या है कि एक कमरे में अगेन 16 बंदे हैं तो उसमें से सिर्फ एक को रिवॉर्ड मिल जाएगा। सेकंड, उन्होंने तुम्हें बोल दिया डीएसए ग्राइंड कर लो, लीड कोड कर लो, फैंग में जॉब लग जाएगी। लेकिन जो उन्होंने तुम्हें रटवा दिया, जो काम एग्जैक्टली एक इंडियन आईटी फ्रेशर करता है, वो चीज एआई अब सेकंड्स में कर देता है। क्लॉड कोड, जेमिनाई, चैट जीपीटी, ये जो टूल्स हैं, ये बॉयलर प्लेट कोड, मेंटेनेंस करना, क्रड एप्स लिखना, ये सब कर देते हैं। जो काम 5 जूनियर डेव्स करते थे, अब वो एक सीनियर प्लस एआई कर सकता है। एंड देन उसके बाद एक पैटर्न चल रहा था, वो तुम्हें कहते थे कंपनीज तुम्हें सिखाएंगी, बट अब कंपनीज को ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है। 6 महीने किसको बिठा के ट्रेन करना, उन्हें डे 1 पे ही ऐसा बंदा चाहिए जिसे काम आता हो। सो द रियलिटी इज कि एआई ने तुम्हारी जॉब नहीं छीनी है। जिस सिस्टम ने तुम्हें ऑलरेडी रिप्लेसेबल ही बनाया था, एआई ने आके उसको एक्सपोज कर दिया। और जॉब तो कभी सिक्योर थी भी नहीं, तुम एक लूप में चलते आ रहे थे, वो लूप ब्रेक हो गए। एंड यू माइट बी थिंकिंग कि अगर ये सच इतना पुराना है तो फिर वो ओरेकल वाला इमोशनल ड्रामा क्यों? मैं तुम्हें एक असली कहानी बताता हूँ। मई 2026 में आईआईटी एनआईटी, जो कि इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स को ओरेकल ने कैंपस प्लेसमेंट दिया था।
अब डे जीरो कंपनी मतलब कि सबसे पहले आने वाली कंपनी, सबसे प्रेस्टिजियस, पैकेज भी 30 से 40 लाख रुपए। एक 22 साल के लड़के के लिए जिसके माँ बाप ने लोन लेके उसको पढ़ाया हो, उसके लिए ड्रीम कम ट्रू चीज है। अब 13-14 मई को इन स्टूडेंट्स के पास एक ईमेल आता है, ऑफर रिवोक्ड, यानी कि ऑफर लेटर कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि ओरेकल ने अपनी एक बिजनेस यूनिट ओरेकल हेल्थ एंड एआई बंद कर दी और उसके साथ साथ सारे ऑफर लेटर्स उड़ा दिए। और रीजन क्या दिया कि रीस्ट्रक्चरिंग एंड हेडकाउंट चेंजेस। अब एक स्टूडेंट था स्मिथ नाम से, जिसने 2025 में ओरेकल के साथ 2 महीने इंटर्न किया, फिर लगभग 1 साल वेट किया अपने प्री प्लेसमेंट ऑफर के लिए। अब जिस डिवीजन में ये था वो डिवीजन रिजॉल्व हो गई, ऑफर भी चला गया। अब एक दूसरे एनआईटी के स्टूडेंट ने ये बोला कि ऐसा फील हुआ कि बीच समंदर में मैं डूब रहा हूं और कोई मदद नहीं करने के लिए यहाँ पे। इवन कि आईआईटी कानपुर के एक बच्चे ने ये बोला कि भाई फिनिश लाइन तक पहुंच गया हूं और वहां जाके रॉक बॉटम हिट हो गया। और सबसे क्रूअल पार्ट ये है कि बहुत सारे आईआईटीज एंड एनआईटीज का एक ये रूल है, 1 स्टूडेंट 1 जॉब, यानी कि अगर तुम्हारे पास एक एक्सेप्टेड ऑफर लेटर आ जाता है तो तुम दूसरी कंपनीज में अप्लाई नहीं कर सकते हो। दिस इज लाइक फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स। तो इन स्टूडेंट्स ने बाकी कंपनीज में अप्लाई करना भी बंद कर दिया, ऑफ कोर्स, क्योंकि उनको लगा कि अब हो गया है, अब हम सेटल हैं। एंड जब ऑफर्स रिवोक हुए तब तक प्लेसमेंट सीजन भी खत्म हो चुका था, यानी कि तुम दूसरी कंपनी में अप्लाई करने लायक ही नहीं बचे। अब सोच के देखो, तुम 3 राउंड्स क्लियर कर लो, अक्टूबर में जाके तुम्हें ऑफर लेटर मिले, तुम्हारे माँ बाप ऐसे खुश हो जाएं, प्राउड फील करें, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, रिश्तेदारों को बता रहे हैं, एंड देन मई के अंदर तुम्हें एक ईमेल आ जाए कि सॉरी। एंड ये एआई की गलती नहीं है, कंपनीज की गलती है कि पहले उन्होंने ओवर कमिट कर दिया एंड देन बाद में कॉस्ट कटिंग के चलते 22 साल के बच्चों पर बोझ डाल दिया एंड बहुत कन्वीनियंटली बहाना मार दिया कि एआई की वजह से हो रहा है सब। तो अब आईआईटीज की प्लेसमेंट कमेटी ओरेकल से बात भी कर रही थी, क्योंकि रूल के हिसाब से अगर ऑफर रिवोक होता है तो बच्चों को 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन जितनी देर में ये सब सेटल होगा, सीजन खत्म। नाउ द थिंग इज कि ये जो कंपनीज एआई का इतना बहाना बना रही हैं, एक्चुअल में एआई इतना केपेबल है भी, या फिर हु नोज ये भी एक और झूठ है। देखो, ये बात उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी जिनका माइंडसेट ये है कि एआई सब छीन लेगा, क्योंकि 2025 में एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर एक्सपीरियंस डेव्स को एआई टूल्स दिए गए ये चेक करने के लिए कि वो कितना तेज काम करते हैं, एंड द रिजल्ट वाज शॉकिंग। 19% स्लो काम कर रहे थे वो लोग। और सबसे क्रेजी बात ये कि उनको लग रहा था कि वो तेज काम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। वो सिर्फ डिबगिंग कर रहे थे, एआई के आउटपुट्स देख रहे थे, एआई का कोड फिक्स कर रहे थे। इन शॉर्ट वो लोग टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो एआई बेसिकली सारे डेव्स को रिप्लेस नहीं कर रहा है। और जो लोग ये कहते हैं कि कोडिंग सीखना टाइम वेस्ट है, खराब है, वो सबसे बड़े बेवकूफ हैं। एआई ने एक चीज बहुत क्लियरली कर दी है, लोगों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक साइड वो लोग आते हैं जो कि एआई को एक मैजिक बटन समझते हैं कि दबाया एंड कोड लिख दिया, वाइब कोडर्स जो सिर्फ प्रॉम्प्ट डालते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, कुछ नहीं समझते। ये लोग एग्जैक्टली रिप्लेसेबल हैं। क्यों? क्योंकि तुमसे बेटर प्रॉम्प्ट तो कोई भी लिख लेगा। फिर दूसरी तरफ वो लोग आते हैं जो एआई को जूनियर डेव की तरह यूज करते हैं, जो खुद सिस्टम डिजाइन करते हैं, आर्किटेक्चर बनाते हैं, बग्स पकड़ते हैं, एआई का कोड रिव्यू करते हैं। ये लोग गोल्ड हैं असली। और डेटा इस बात को प्रूव भी करता है, जहां पे नॉर्मल इंजीनियर्स को 5 से 8% का हाइक मिलता है, वहां पे एआई स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स जो हैं वो 18 से 35% हाइक्स पर नेगोशिएट कर रहे हैं। अब कंपनी भी सेम है, डेजिग्नेशन भी सेम है, लेकिन हाइक डबल ट्रिपल है। क्यों? क्योंकि ये लोग एआई के साथ काम करना जानते हैं, एंड दूसरा जो है वो एआई से डर के बैठा है। इट्स लाइक अ रेस्टोरेंट कॉन्सेप्ट, इफ यू नो। जो बंदा, जो वेटर बेसिकली सिर्फ प्लेट्स उठाना जानता है, उसको कोई भी रिप्लेस कर देगा, बट दूसरा बंदा जो प्लेट्स उठा रहा है, तुम्हारे कस्टमर का मूड समझ रहा है कि उसको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा वाइन बेच पा रहा है उसे, वो इवेंचुअली मैनेजर बन जाता है। तो इन शॉर्ट एआई बेसिकली यही डिसाइड करता है कि तुम कौन से वेटर हो। अब यहीं पर वो फ्रेशर आता है जिसकी मैं बात कर रहा था, जिससे ज्यादा ऑफर्स मिल रही हैं। और इसका एग्जैक्ट कनेक्शन ऑनेस्टली सेइंग मुझसे है, जो मैं बात ऐसे 2018 से बोलता हुआ आ रहा हूँ। पीपल नेवर यूज्ड टू बिलीव दिस, लेकिन अब मार्केट की कंडीशन के हिसाब से तो मैं प्रूव करता हूँ इस चीज को। देखो, मैंने कभी भी आईआईटी से पढ़ाई नहीं की। 11th-12th में आई वाज अ कॉमर्स स्टूडेंट, मैंने बीटेक भी नहीं किया। आई वाज अ बीसीए स्टूडेंट, दैट टू T3 कॉलेज से। मुझे खुद को पर्सनली ऐसे कभी डीएसए रटना पसंद नहीं था। मैं कभी फैंग के पीछे नहीं भागा। अगर तुम मेरी पुरानी, बहुत पुरानी लाइव स्ट्रीम्स या वीडियोस देख लो, मैं तब से यही बोलता आ रहा हूँ। अब दीज आर बेसिकली सम रूल्स जो मैंने तोड़े। आईआईटी जाना, फैंग के पीछे भागना, डीएसए करना, मैंने इन सारी चीजों को इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि मैं कुछ अलग करने का मन था। मेरा मन था कि मैं कुछ बनाना चाहता हूँ। मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत ऐसे इंटरेस्ट था कि हाँ, विजुअली अपीलिंग चीजें दिखानी है मुझे, एंड ये डीएसए सॉल्व करना है ना, ये मेरे बस का नहीं है। तो मैंने बेसिकली पब्लिक में सीखना शुरू किया। मैंने वेबसाइट्स बनाई, मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए। आई वॉज नेवर बिहाइंड डिग्री। बीसीए की वैल्यू भी नहीं है अगर तुम्हें पता हो तो। आई वॉज ऑलवेज अ स्किल गाय, क्योंकि मुझे पर्सनली खुद मजा बहुत आता था करने में, अभी भी आता है। एंड हियर्स द बेस्ट पार्ट कि ये जो स्किल होती है ना तुम्हारी, ये तुम्हारी ना कोई कंपनी छीन सकती है,
ना कभी कोई इकोनॉमी छीन सकती है। अब वो एक टाइप का फ्रेशर जिसकी मैं बात कर रहा था 2026 में जो सबसे ज्यादा ऑफर्स ले रहा है, वो है एक बिल्डर। वो बंदा जो एआई को एक जूनियर डेव की तरह यूज करता है एंड नॉट लाइक अ मैजिक बटन। वो सर्टिफिकेट्स के पीछे नहीं भागता है, वो रियल प्रोजेक्ट्स बनाता है, सिस्टम डिजाइन समझता है कि चीजें कैसे जुड़ती हैं, कैसे स्केल करती हैं, पब्लिक में अपना काम दिखाता है, गिटहब पर, एक्स पे, लिंक्डइन पे, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड। अब ये फ्रेशर आईआईटी का हो या T3 कॉलेज से हो, फर्क ही नहीं पड़ता। कंपनीज अब डिग्रीज के पीछे नहीं भागती हैं, उन्हें चाहिए प्रूफ, और एआई के जमाने में प्रूफ बनाना पहले से बहुत आसान है। तुम एक हफ्ते में वो प्रूफ बना सकते हो जो पहले महीनों लगते थे लोगों को बनाने में। तो बेसिकली जो सिस्टम तुमसे झूठ बोलते आ रहा था, जिसके लिए मुझे भी बहुत गाली पड़ती थी कि डिग्री इक्वल्स टू जॉब, वो एआई ने एक्सपोज कर दिया। गेम अब डिग्री की नहीं है, एबिलिटी की है। और ये बहुत अच्छी चीज है। जो लोग ऐसे अननोन कॉलेजेस से हैं, जो जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं इंडस्ट्री में, जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जो रियल कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो लोग बीट कर सकते हैं आईआईटी के टॉपर्स को जो सिर्फ रट्टा मार रहे हैं। ये है वो एग्जैक्ट फ्रेशर जो आज की डेट में भी ऑफर्स ले रहा है। करना कैसे है वो सुनो। देखो, प्रॉब्लम बहुत हो गई, प्रॉब्लम तुमने समझ भी ली, नाउ इट्स टाइम फॉर द सॉल्यूशन। तुम्हें इन 4 चीजों पे एग्जैक्ट ध्यान देना है। पहली है जीसीसी मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। गूगल, अमेजॉन, जेपी मॉर्गन जैसी कंपनीज के इंडियन ऑफिसेज। ये 2026 का ब्राइट स्पॉट है। एस्टिमेट्स के हिसाब से इस साल जीसीसी लगभग 1.2 से 1.4 लाख नेट नए रोल्स ऐड करेगा, ले ऑफ से ज्यादा। ये रोल्स बेटर पेड है, लेकिन इन्हें एआई, क्लाउड, डेटा स्किल्स ये सब चाहिए। तो आईटी सर्विसेज के पीछे भागने से बेटर है खुद को जीसीसी के लिए प्रिपेयर करो। सेकंड इज एआई को ऑर्केस्ट्रेट करना सीखो, उसे अवॉइड मत करो। इस टूल को अपना जूनियर डेव समझो, इसे काम दो, इसका कोड रिव्यू करो, बग्स पकड़ो। क्योंकि देखो, जो बंदा एआई के साथ काम करना जानता है, स्टैट्स के हिसाब से, डेटा के हिसाब से 18 से 35% प्रीमियम ले रहा है वो। तीसरा, सिस्टम डिजाइन सीखो। मैकेनिकल कोडिंग जो होती है, लूप्स, सिंटैक्स, ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं, ये एआई कर रहा है। जो चीजें प्रीमियम है उन पे ध्यान दो। चीजें कैसे डिजाइन होती हैं, चीजें कैसे जुड़ती हैं, चीजें कैसे स्केल होती हैं। एआई के लिए थोड़ा सा मुश्किल है इन चीजों को रिप्लेस करना। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं, पब्लिक में बिल्ड करना सीखो। डरो मत, बेइज्जती हो जाएगी कुछ खराब कर लोगे तो। जीरो से तो बेटर है। कुछ समझ आएगा कि पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक को क्या दिखाना चाहिए, कंपनीज क्या मांगती हैं। तुम जिस चीज की स्किल सोच के शो ऑफ कर रहे हो कि हाँ मुझे तो ये आता है, वो एक्चुअली बहुत कॉमन चीज है। लोग 4 गाली दे देंगे, दैट्स इट। छोटे से प्रोजेक्ट से शुरुआत करो, उसे गिटहब पे डालो, एक्स पे एक्सप्लेन करो कि भाई मैंने ये बनाया, मैंने इससे ये सीखा। और डेव कम्युनिटी इतनी अच्छी है कि वो तुम्हें गाइड करेगी अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो तो। कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता यहाँ पे। ऐसे ही करोगे एग्जैक्ट तो 4 हफ्ते में तुम्हारे पास प्रूफ होगा। 2026 में डिग्री से ज्यादा मैटर करता है प्रूफ। ये 4 चीजें फॉलो कर लो। 2015 वाला रोड मैप ही अभी तक फॉलो करते रहोगे, नहीं होगा। और एक लास्ट बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2026 बहुत डरावना है, कोई शक वाली बात नहीं है इसमें। 1,68,000 जॉब्स गई हैं, 80% हायरिंग कम हुई है, टॉप कॉलेजेस के बच्चों से ऑफर्स छीने हैं, ये सब रियल है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये सिस्टम का कोलैप्स है, ये तुम्हारा नहीं। जो मॉडल ऑलरेडी तुम्हें रिप्लेसेबल बनाने की तैयारी कर रहा था वो कोलैप्स हो रहा है। उसकी जगह एक नया गेम खुल रहा है जिसमें डिग्री मैटर नहीं करती, तुम्हारी एबिलिटीज मैटर करती हैं। अगेन आई माइट गेट हेट फॉर दिस, बट यहाँ एक अननोन कॉलेज का बिल्डर आईआईटी के मास्टर, रट्टा मास्टर को बहुत इजीली हरा सकता है। आई थिंक यू अंडरस्टूड। द कंक्लूजन इज कि एआई ने तुम्हारी जॉब नहीं छीनी है, उसने तुम्हें वो आईना दिखा दिया है जो 10 साल से तुमसे छुपाया जा रहा था। एंड क्वेश्चन ये है भी नहीं कि एआई आया है नहीं, द रियल क्वेश्चन इज कि तुम कौन से वाले फ्रेशर बनोगे, वो जो एआई से डरता ही रहेगा या वो जो एआई के साथ बनाएगा। मेरा काम था बताना, मैं तुम्हें बता चुका हूं, आगे तुम्हें मेहनत करनी है। अगर ये वीडियो काम का लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल मेरा ही है, सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही सच बोलता रहूंगा जो तुम्हें प्लेसमेंट सेल कभी नहीं बोलेगा। सच पता होगा, प्रॉब्लम पता होगी तो सॉल्यूशन भी ढूंढ लोगे फिर। एंड ऑल सेट।